हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हाउस क्लीनिंग व्लॉग। हमारे यहाँ पर बहुत दिनों से घर में फर्नीचर का काम चल रहा था। बहुत सारा फर्नीचर तो नहीं करवाया, बहुत थोड़ा ही काम था, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो टाइम से नहीं आते हैं, इसलिए महीना भर तक सारा ही घर बिखरा हुआ पड़ा था। और अभी वो लोग आए तो उन्होंने 2-3 दिन में ही सारा काम ख़त्म कर दिया, लेकिन पूरे घर में उसकी जो डस्ट उड़ती है वो सब फैल गई थी। और वैसे भी अभी गर्मियों में बहुत शाम को हवाएं वगैरह चलती है तो उससे भी बहुत सारी मिट्टी आती है, तो वो भी पूरे घर में जमी हुई थी। झाड़ू पोछा तो रोज़ हो जाता है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो मैं आज हमारी शॉप पे जो भैया काम करते हैं उनको हमने बुलाया और उसके बाद हम दोनों ने मिलके पूरे घर की सफाई कर दी। नीचे के फ्लोर तो नहीं हो पाया था, लेकिन ऊपर का फ्लोर हमने पूरा चमका दिया था। और हम करें और निया ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्लीनिंग ब्रश लेके हमारे साथ काम करने लगी थी। तो मैंने पहले तो सारे खिड़की दरवाजे वगैरह ऐसे ही डस्टिंग कर ली। उनकी जो मिट्टी थी सूखी सूखी वो तो निकल गई। उसके बाद वो जो भैया थे उनसे मैंने गीले कपड़े से भी साफ़ करवा लिया। ऐसे तो कभी कभी मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, लेकिन सारी ही खिड़कियाँ खोल के नहीं हो पाती है, तो उनकी अंदर की तरफ भी बहुत मिट्टी जम जाती है। देखिए बालकनी में कबूतर कितना गंदा करते हैं, हमेशा खुली रहती है तो फिर आके बैठ जाते हैं और गंदगी फैला देते हैं। तो ये भी रोज़ साफ़ नहीं हो पाता है, तो इसे मैं पानी से पूरा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है और ऐसे ही साफ़ करने पे ये नहीं निकल रहा था। तो मैं अंदर की तो मैंने सब डस्टिंग कर दी थी और अब मैं बालकनी में क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं ये गेट पूरा पानी से साफ़ कर रही हूँ। इधर 2 जाली के गेट हैं, क्योंकि 2 रूम से खुलती है बालकनी में, तो दोनों रूम के गेट मैं साफ़ करूँगी पानी से। और वॉल पे भी काफ़ी गंदा कबूतर ने कर रखा था, तो वो सब भी मैं साफ़ कर रही थी। तो आज बालकनी और ऊपर का फ्लोर पूरा अच्छे से चमका देंगे हम लोग। इतनी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है तो अकेले करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है हमारा। तो इसलिए मैंने भैया को बुला दिया था। तो देखिए साथ के साथ जो जहाँ ऊपर चढ़ के करना पड़ रहा था वहाँ इन भैया से करवा रही थी मैं काम, क्योंकि ऊपर नीचे साड़ी में ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बार बार नहीं हो पाता है। तो इसलिए जहाँ ऊपर की सफाई है वो ये भैया कर रहे थे और नीचे नीचे की क्लीनिंग मैं कर रही थी। तो हम दोनों ने मिलके किया, फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। पहले तो हमने सोचा था कि पूरे घर की सफाई हम लोग कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाई। हम लोग सिर्फ ऊपर की ही क्लीनिंग कर पाए थे। नीचे की क्लीनिंग हमने नेक्स्ट डे करी थी, तो उसका व्लॉग भी मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम दोनों मिलके देखिए कैसे फटाफट काम कर रहे हैं। वैसे मुझे काफ़ी दिनों से क्लीनिंग करनी थी, लेकिन ये काम जो फर्नीचर का करवाना था इसके लिए मैं नहीं कर रही थी कि ये होगा तो फिर से गंदगी होगी। और अभी फिर कुछ दिनों में बारिश भी आने वाली है, तो उसके बाद सफाई नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने अभी एक बार डीप क्लीनिंग कर दी। देखिए बालकनी को क्लीन करते करते बहुत टाइम लग गया हमको। पूरे घर में सबसे ज़्यादा टाइम बालकनी क्लीन करने में ही लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी यहाँ पर। तो पूरी वॉल डोर वगैरह सब साफ़ करने के बाद मैंने बालकनी में पानी डाल के अच्छे से धो दिया, क्योंकि जो डस्ट बारीक बारीक कॉर्नर्स में लगी हुई होती है वो भी अच्छे से निकल जाती है।
तो उसके बाद मैं आ गई अंदर, और अंदर जो जाले थोड़े बहुत आ रहे थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के फिर पोछा कर लिया। तब तक भैया दूसरी जो बालकनी है एक और वो साफ़ कर रहे थे, उन्होंने वो क्लीन करी। तब तक मैंने अंदर का पूरा झाड़ू और पोछा कर लिया। और एक कॉर्नर में तो जाला था जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, तो वहाँ हमने ये लेडर रखी और भैया उसके ऊपर चढ़े और इन्होंने वो साफ़ कर लिया। अब मैं पीछे गैलरी में जो जाली लगी हुई है वहाँ भी पोछा लगा के साफ़ कर रही हूँ। और जो हमारी एसी में से पानी निकलता है वो मैं पोछे में यूज़ कर लूँगी ताकि ये वेस्ट नहीं होगा। तो बिना किसी की हेल्प के ये सब क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और वो भैया आ गए तो मेरी बहुत हेल्प हो गई और हम दोनों ने मिलके अच्छे से पूरे फ्लोर की क्लीनिंग कर दी। महीने भर में एक बार तो इस तरह से क्लीनिंग कर देनी चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है और नहीं हो पाती है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था, ये इस तरह से डीप क्लीनिंग किए हुए तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब 8 से 10 दिन के बीच में एक बार भैया को बुला के और हम दोनों मिलके इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर लेंगे तो इतना गंदा नहीं होगा। लेकिन सोच तो रही हूँ पर ऐसा कर नहीं पाते हैं। अब देखती हूँ कि आगे क्या होता है। तो भैया बालकनी क्लीन कर रहे हैं और मेरा पोछा भी हो गया है। और अब देखो मेरा पूरा ऊपर का जो फ्लोर है कितने अच्छे से शाइन कर रहा है, और हर जगह से बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ऊपर की क्लीनिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं नीचे, और देखिए नीचे कितना गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि उस रूम में काम चल रहा था और सब तरफ हमने दरवाज़ा बंद कर रखा था, फिर भी बहुत मिट्टी उड़ गई। वो लोग काम करके चले गए हैं और पूरे रूम में देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। इस तरह का टीवी कैबिनेट हमने बनवाया है। तो अब मैं पहले ये सब सोफ़े पर से सारा सामान हटा करके सोफ़ा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और वो भैया दोनों मिलके सोफ़े को लिविंग रूम में रखने वाले हैं उनकी जगह पे। तो मैं पहले इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये निया देखो बीच बीच में भागे जा रही है, ये तो हमेशा मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती है। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि आदत से हो गई है इसके साथ काम करना। तो बेबी के साथ हर काम करना, वीडियो बनाना और ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए ये फिर से आ गई पीछे पीछे। तो मैं कर रही हूँ पूरे सोफ़े की अच्छे से क्लीनिंग। इसको फिर मैं वैक्यूम मशीन से भी क्लीन करूँगी, लेकिन एक बार यहाँ इसकी डस्ट साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जब सोफ़े इनकी जगह पे चले जाएंगे वैक्यूम से, तो वहाँ भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वैक्यूम से क्लीन करने के लिए कोई डस्ट नहीं उड़ती है। तो ये मैंने सोफ़े क्लीन कर लिए। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि रात को मम्मी पापा नहीं खाते हैं और डिनर भी बनाना था। तो आगे वाले रूम में क्लीनिंग उन भैया ने अकेले ही की। अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये मिर्ची हमने सुखा रखी है साफ़ करके। आप सोच रहे होगे कि इतनी मिर्ची को क्या करना है, तो हम लोग इस तरह से मिर्ची भर के रखते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है और हम लोग मार्केट में जो पिसी हुई मिर्ची मिलती है वो हम लोग नहीं खाते हैं। हम इसी तरह से घर में पीस कर ही मिर्ची यूज़ करते हैं। तो अभी हमने इसे तेज़ धूप में अच्छे से डाल के और हम पैक करके रख देंगे, ताकि बारिश में बिना धूप में लगाए भी इसे हम पीसेंगे तो भी मिर्ची अच्छे से बारीक पिस जाएगी। तो आप लोग भी मिर्ची इस तरह से स्टोर करके रखते हैं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिर्ची का काम मैंने कर दिया। उसके बाद फिर से मैं किचन में चली गई थी रोटी बनाने के लिए।
हमारे गार्डन में इतनी जगह है तो हमें हेल्प मिल जाती है। कुछ भी चीज़ अगर सुखानी है या कुछ ऐसा बनाना है जो धूप में बैठकर बनाना होता है तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं। छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखो सोफ़े इनकी जगह पे आ गए हैं और ये हॉल हमारा पूरा खाली हो गया है। इतने दिन से सोफ़े इधर ही पड़े हुए थे तो पूरा हॉल भरा हुआ था। मम्मी पापा ने खाना खा लिया है। किचन मैंने पूरा समेट लिया है, क्लीन भी कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में और मैं सारे ही कपड़े समेट के और इनकी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद मैं और नीयू दोनों ही नहा लेंगे क्योंकि पूरे दिन काम कर रहे थे तो बहुत गर्मी हो गई। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ये नीयू को देखो, इसकी पंचायत तो चालू ही है, हमेशा कुछ ना कुछ पूछती ही रहती है। अब बोलने लगी है तो हमेशा इसके सवाल जवाब चालू ही रहते हैं। इसको हर चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है, और हर चीज़ इसको चाहिए, देखने को भी चाहिए, खेलने को भी चाहिए। अब इसके कपड़े हैं तो इसने ले लिए है कि बस निया को ये पहनने हैं। कभी ये तो कहती ही नहीं कि मैं ये करूँगी, मुझे ये चाहिए, या बस ये इसकी ऐसी ही आदत है कि हमेशा इसका नाम लेके ही बोलती है कि निया को ये पहनना है, निया को ये खाना है। तो अगर आप जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनमें से भी किसी का बेबी इस तरह से बोलता है क्या, या आपके बेबी को आप कैसे रखते हैं, बेबी के साथ आप कैसे काम करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिनके बेबी हैं उन्हें तो पता ही है कि बेबी के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। घर के काम ही मैनेज नहीं हो पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 8 बज गए हैं और मैं अभी नहा धो के हम दोनों ही रेडी हो गए हैं। अभी हम रूम में हैं इसलिए मैंने नाइट ड्रेस पहन ली है। बाकी बाहर तो हम नाइट ड्रेस मुझे अलाउ नहीं है तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो अभी बहुत मैं थक चुकी हूँ क्योंकि दिन में 1:30 बजे से हमने काम स्टार्ट किया था और 8 बज चुके हैं करते करते। अभी हमको खाना बाकी है, तो जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो हम दोनों बैठ के खाना खा लेंगे। बहुत ज़्यादा ही थकान लग रही है क्योंकि 1:30 बजे से खड़ी ही थी। क्लीनिंग करना मतलब बैठने का तो काम होता ही नहीं है उसमें। तो मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं खाना खा के फिर रेस्ट करूँगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं जल्द ही लौटूंगी अगले वीडियो के साथ। आज तो मैंने सिर्फ ऊपर की क्लीनिंग का व्लॉग बताया है, अभी मेरी नीचे के फ्लोर की पूरी क्लीनिंग बाकी है। तो मैं उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।